हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडीज जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज जो टॉपिक लाया हूं मैं वो है बुक्स एंड ऑथर। और ये जो बुक्स एंड ऑथर है वो आपके 2019, 20 एंड 21 में जो बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी बुक्स एंड ऑथर को हम देखेंगे कि कौन कौन से पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। उसके साथ ही फिर हम आने वाली वीडियोस में बुक्स एंड ऑथर के नाम और उसके रिटर्न जो भी उनकी चीजें हैं, पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर रहेंगे उन पे डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से DU BEd एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था 2019 में बुक्स एंड ऑथर से, तो वो है फिलोसॉफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो आइजैक न्यूटन द्वारा। और अगर आपने NCERT को सही ढंग से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये आपकी आई थिंक हिस्ट्री में है, आपकी 12th क्लास की या फिर 11th क्लास की जो भी हिस्ट्री है उसमें ये बुक्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 9th या 10th क्लास की NCERT में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जो गया था वो है रामचरितमानस हिंदी साहित्य में किस काल की रचना है? ठीक है, देखिए किस काल की पूछी है, किसके द्वारा लिखी गई है ये नहीं पूछा गया, तो किस काल की है? तो ये भक्ति काल में रची गई थी रामचरितमानस, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है फिर आपका टुकड़ी जग तो न्यारी कविता किसने लिखी है? तो भाई वीर सिंह ने। इसके अलावा फिर है बीबी भाणी के पिता का नाम क्या था? तो गुरु अमरदास। फिर इसी तरह फिर पृथ्वी रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। और देखिए आप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना कि टुकड़ी जग तो न्यारी कविता किसने लिखी है, या फिर पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो अगर आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे ना इन सभी को देखने के बाद, तो आप जान पाएंगे कि ये जितने भी ऑथर हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े फेमस ऑथर हैं। जैसे भाई वीर सिंह है, इनके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो जानेंगे कि ये बहुत ही बड़े और जाने माने ऑथर हैं, जिन्हें शायद साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी मिला है एक बारी। और इसी के साथ चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज रासो की तरह और भी है पृथ्वीराज, और भी कई ऐसी रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। इन पे मैंने डीप एनालिसिस करके और फिर बुक्स एंड ऑथर कुछ सेलेक्ट करे हैं जो कि आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट है फिर आपका हाजत खां करना का क्या अर्थ है? ये एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या है? तो जरूरत पूरी करना। फिर इसी तरह बांगे दरा का रचयिता कौन है? तो अल्लामा इकबाल। देखिए बुक्स एंड ऑथर ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप बुक्स एंड ऑथर पढ़ते हैं तो आप जरूर कहीं ना कहीं वहां पे हिट कर पाएंगे इन सभी क्वेश्चन को। बाकी इसमें मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा आने वाली वीडियोस में, आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं 2020 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पोस्ट बॉक्स नंबर 2203 नाला सोपारा को किसने लिखा है? तो यह है चित्रा मृदुल ने। फिर इसी तरह हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। इसी तरह जोश मलिहाबादी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जोश मलिहाबादी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी तरह फिर अगला है रुबाई एक तरह की कविता है जिसमें डैश पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां होती हैं रुबाई में? तो 4 पंक्तियां वाली ये कविता होती है। इसके अलावा फिर है आपका कबंदी कलाई कविता किसकी रचना है? तो भाई वीर सिंह की। अब देखिए 2019 में भी भाई वीर सिंह की कविता से पूछा गया है क्वेश्चन, और 2020 में भी भाई वीर सिंह की कविता से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि भाई वीर सिंह एक जाने माने फेमस राइटर होंगे, तभी तो इनकी जो कविताएं हैं उनसे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए भाई वीर सिंह की जितनी भी रचनाएं होंगी और इनसी की तरह फिर और जितने भी इंपॉर्टेंट लेखक हैं उनकी जितनी भी रचनाएं होंगी तो वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिर है रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट है। फिर है भास्कराचार्य द्वारा लिखित लीलावती में
किस विषय वस्तु पर विवेचना की गई है? तो लीलावती में मैथ यानी कि गणित के विषय पर चर्चा की गई है। फिर कालिदास की कृति लिखी है, तो कालिदास की कृति में मेघदूत है, उनका रघुवंशम है, कुमार संभव है, इसके अलावा और भी कई हैं जो कि कालिदास द्वारा लिखी गई हैं। इसी तरह फिर है गीत गोविंद की रचना की है किसने? तो जयदेव ने। ठीक है, अब ये कुछ मेरा एनालिसिस है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि 2018 में कैसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 में, फिर 20 में, इसी तरह से फिर 21 में जो पूछे गए थे वो हम आने वाली में देखेंगे। तो अभी आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा। और एक और पूछा गया था जूठन एक दलित का जीवन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। ये क्वेश्चन 2018 में आए थे। फिर इसी तरह 2019 में जो आया बांगे दरा, जो कि अल्लामा इकबाल द्वारा लिखी गई है, और अल्लामा इकबाल के द्वारा ही सारे जहां से अच्छा ये लिखा गया और इन्हें पूरब का शायर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका टुकड़ी जग तो न्यारी कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है भाई वीर सिंह द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है फिर आपका पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्र बरदाई द्वारा। ये मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया अभी। फिर इसी तरह पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो मृदुला गर्ग मिलजुल मान द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा फिर रसीदी टिकट आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फिर आपका अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा ये जितने भी इनके साथ ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनके भी हमें बुक्स एंड ऑथर देखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा जरूर। मैंने सबके ऊपर रिसर्च करके उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको एक पीडीएफ में लिख करके पीडीएफ बना रखी है, तो वो पीडीएफ में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिर कबंदी कलाई 2020 में पूछी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका मोहन सिंह या फिर भाई वीर सिंह, देख लेना एक बारी। कालिदास की रचना हमने अभी पीछे पढ़ी, कुमार संभव एंड ऑल जितनी भी थी उसकी। ठीक है, इसके अलावा फिर बाल बोधनी पत्रिका किसके द्वारा जारी की गई थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक, इसी तरह फिर सुखवंत मोहन सिंह वारिस शाह द्वारा हीर रांझा लिखा गया है। फिर इसी तरह मोहन सिंह और सुखवंत द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है, ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यही थी आज की इस वीडियो में, जो कि बुक्स एंड ऑथर हमें डिस्कस करने थे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रकार के बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप यहाँ से आपको एक आइडिया तो जरूर मिल गया होगा कि किस प्रकार से आपको बुक्स एंड ऑथर एंड किस किस प्रकार के बुक्स एंड ऑथर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर वेट कीजिएगा, और उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।